हेलो एवरीवन। विनोद केमिस्ट्री क्लब में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार जहांगीर हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे विटामिन एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, यानी विटामिन और इसका वर्गीकरण और इसके कार्य। कौन कौन सा विटामिन क्या क्या कार्य करता है और अगर इनकी कमी हो जाती है तो इनके अभाव से कौन से रोग होते हैं, अभावजन्य रोग। ये सारी चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल का नाम है विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। ठीक, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। विटामिन एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। हम यहाँ बात करते हैं विटामिन की। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो के अंदर एक बात बोली थी लास्ट में कि जो प्रोटीन का विकृतीकरण है, डीनेचुरेशन है प्रोटीन का, उस प्रोटीन के विकृतीकरण का एक उपयोग होता है जो हमारे रक्त में जो रुधिर होता है, सीरम होता है, उसके अंदर उपस्थित ग्लूकोज और यूरिया जो होता है ना, इन ग्लूकोज और यूरिया के अणुओं की जांच करने के लिए प्रोटीन के विकृतीकरण का उपयोग किया जाता है। जो मैंने एक लाइन बोली थी कि आपको 2-3 लाइनें जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके विकृतीकरण का भी एक उपयोग है, क्योंकि उसमें वो लाइनें आ नहीं पाई थी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये जितने मैं पेजेज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, बस इतने ही पेजेज जो है वो इस वीडियो के अंदर आते हैं, इससे ज़्यादा आते नहीं है, वरना मैं इससे ज़्यादा और बना सकता हूँ, लेकिन पेज इतने ही आते हैं इसके अंदर। तो प्रोटीन के विकृतीकरण का जो उपयोग होता है, यूज होता है ना, वो हमारे रक्त में यानी ब्लड के अंदर जो उपस्थित ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, उनके अणुओं की जांच करने के लिए इसका विकृतीकरण का उपयोग किया जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ तो नहीं गई, यूरिया की मात्रा बढ़ तो नहीं गई, है ना। तो अपोहन की क्रिया आपने सुनी होगी कभी, अपोहन की क्रिया, तो ग्लूकोज यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा जो वृक्क होता है जिसे हम किडनी बोलते हैं, तो वो किडनी जो होते हैं ना वो वर्क करना बंद कर देते हैं। तो वो वर्क करना बंद कर देते हैं तो हमारे रक्त के अंदर ना ग्लूकोज यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसी विकृतीकरण का उपयोग किया जाता है इनकी जांच करने के लिए। तो ये लाइनें मैंने बोली थी उस वीडियो में, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप नोट भी कर सकते हैं वैसे इनको। ठीक है, वैसे नोट्स में जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो वहां भी मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन तो ये देखो जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, बहुत आवश्यक होते हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो इनसे अभावजन्य रोग हो जाते हैं, डिजीज हो जाती हैं इनके अभाव में, इनकी कमी से। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन विटामिन को सबसे पहले विटामिन जो बताया, यानी विटामिन जो है वो सबसे पहले बताए गए थे, वो सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीवों के अंदर पाई जाने वाली विटामिन को एमीन कहा था भाई। उन्होंने बताया कि जीवों के अंदर एक एमीन पाई जाती है, क्योंकि एमीन इसलिए कहा क्योंकि इन विटामिन के अंदर ना एन या नाइट्रोजन या NH2 इस टाइप का समूह इसके अंदर उपस्थित होता है। नाइट्रोजन इसके अंदर उपस्थित होता है, एन एलिमेंट जो होता है ना, नाइट्रोजन एलिमेंट या नाइट्रोजन तत्व जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्होंने इनको एमीन कहा, क्योंकि इन विटामिन में एन इनको ऑब्जर्व हुआ, इनको पता चला कि एन होता है इसके अंदर, तो उन्होंने एमीन बता दिया इसको। तो फंक नामक साइंटिस्ट ने जीव में पाई जाने वाली या सजीवों में पाई जाने वाली इसको एमीन नाम दिया विटामिन को। ठीक, हम यहाँ विटामिन की डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। अभी मैंने बोला कि विटामिन जो होते हैं ना वो बहुत आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए, बहुत ज़रूरी होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, इनकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए ये भी एक हमारे लिए ना एक तरह का जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मुख्यतः ऊर्जा देने वाले होते हैं। तो इनके अतिरिक्त एक अन्य जैविक पदार्थ होता है, या वह जैविक पदार्थ होता है जो शरीर की वृद्धि, पोषण और स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट,
कि वृद्धि पोषण, तो वृद्धि पोषण तो ये भी करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक होता है, विटामिन कहलाते हैं। ठीक, सही डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के अलावा वे जैविक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से परिभाषा याद कर लें आप। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा वे जैविक पदार्थ जो वृद्धि, पोषण व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, विटामिन जो है ना, विटामिन, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को अल्प मात्रा में होती है, बहुत कम आवश्यकता होती है इसकी, यानी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन ये होते हैं ना, जरूरी होते हैं। ये मैंने बोला आपको कि विटामिन जो होते हैं ना, वो अल्प मात्रा में शरीर की जैविक क्रियाओं को के लिए सहायक होते हैं, यानी जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए, जैविक क्रियाओं को प्रेरित करने के लिए विटामिन जो होते हैं ना, वो अल्प मात्रा में ही सहायक होते हैं, अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं। हमारे शरीर में विटामिन बनाने की क्षमता नहीं होती, यानी कि हमारा शरीर जो होता है ना, वो विटामिन नहीं बना सकता है। हमारे शरीर के द्वारा विटामिन को फॉर्मेशन करने की क्षमता नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है कि हमारे शरीर द्वारा विटामिन का संश्लेषण हो जाए। इसीलिए विटामिन जो होता है ना, उसको हमें केवल भोजन के माध्यम से ही ग्रहण करना पड़ता है, भोजन के माध्यम से ही ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि शरीर के द्वारा बनेगा नहीं, तो भोजन के माध्यम से इसको ग्रहण करना पड़े, क्योंकि इसकी आवश्यकता अति जरूरी है ना, इसीलिए इनको भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है, ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यदि मान लो विटामिन, किसी भी विटामिन की, विटामिन होंगे, विटामिन्स को ना जो अंग्रेजी अल्फाबेट होता है ABCD, उनके कैपिटल लेटर्स के द्वारा भी दर्शाया जाता है, जैसे ABCDEKH, तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स के द्वारा विटामिन को दर्शाया जाता है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, बहुत ज़्यादा जटिल होती है ना, इसीलिए इनको उनके द्वारा दर्शाया जाता है। तो इनकी कमी अगर हो जाती है, तो इनकी कमी से शरीर जो होता है ना, वो बीमार हो जाता है, यानी अस्वस्थ हो जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है अगर विटामिन की कमी हो जाती है। तो कमी कब होगी? जब रेगुलर मात्रा में जो पर्टिकुलर विटामिन, जैसे विटामिन A है या B है, कोई भी है, तो वो अगर रेगुलर मात्रा में अगर हमें नहीं मिल रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसकी कमी हो जाती है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है विटामिन की कमी से। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं विटामिन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, यानी विटामिन को कितने भागों में बांटा गया और वो कौन कौन से भाग हैं, तो वो उसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, एग्जाम्पल्स के लिए ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन के वर्गीकरण की। तो विलयता जो होती है, विलयता सोल्युबिलिटी के आधार पर, जल में विलय की नहीं है या किस में विलय है, तो विलयता के आधार पर विटामिन जो है उनको दो प्रकारों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो विलयता के आधार, यानी सोल्युबिलिटी के आधार पर जो विटामिन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ओके, सबसे पहले प्रकार की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है यहाँ पे वसा में विलय विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक, वसा में विलय विटामिन, यानी ये विटामिन वसा में तो विलय होंगे लेकिन जल में अविलय होंगे, इसीलिए इनको वसा विलय विटामिन कहा जाता है। तो वे विटामिन जो वसा में तो विलय होते हैं लेकिन जल में अविलय होते हैं, वसा विलय विटामिन या वसा में विलय विटामिन कहलाते हैं, है ना, फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं, जो किसमें वसा में विलय होते हैं लेकिन जल में क्या होंगे, अविलय होंगे, इसलिए इन्हें कहेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी वसा में विलय विटामिन, वसा विलय विटामिन। और इनके जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, वो हैं विटामिन ADEK, ये 4 विटामिन याद रखें, ADEK, है ना, इनको याद करने का है डायरेक्टली, ADEK इस तरीके से आप याद कर लेंगे इनको। तो ये किस में विलय विटामिन है, फैट में, यानी वसा में सोल्यूबल है, वसा में विलय विटामिन है। ठीक, अब एक नोट है कि इनके अंदर A और D, ये 2 विटामिन है, सबसे ज्यादा संग्रहित होते हैं, क्योंकि वसा में विलय विटामिन है तो वसा के अंदर संग्रहित हो जाते हैं। तो ये A और D जो हैं वो सबसे ज्यादा, लीवर जो होता है ना अपना, यकृत हिंदी में बोलते हैं, लीवर को यकृत बोला जाता है, इस लीवर में ये अधिक मात्रा में संग्रहित रहते हैं। कौन कौन से विटामिन A और D लीवर में संग्रहित रहते हैं अधिक मात्रा में, लीवर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको
कि ए और डी किस में ज़्यादा संग्रहित रहते हैं भाई? लीवर में संग्रहित रहते हैं। नेक्स्ट है जल में विलय विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में विलय विटामिन। चलो बात करते हैं जल में विलय विटामिन की। अब सीधी सी बात है, जल में विलय तो इसका मतलब वे विटामिन जो जल में तो विलय होंगे लेकिन वसा में अविलय, यानी कि जो पहले पढ़ा अपन ने वसा में विलय वाले, तो ये वाले विटामिन जो पढ़ रहे हैं अपन ये जल में विलय होंगे लेकिन वसा में विलय नहीं होंगे, यानी कि अविलय होंगे। ठीक है, तो वे विटामिन जो जल में तो विलय हों लेकिन वसा में अविलय होते हैं, क्या कहलाते हैं? जल में विलय विटामिन कहलाते हैं ना, जल में विलय विटामिन कहलाते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं जल में विलय विटामिन के, ये एग्जाम्पल है भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि बी विटामिन जो होता है वो अकेला बी नहीं होता, इसमें B1, B2, B6, B12 ETC विटामिन जो है वो पाए जाते हैं, यानी इनमें एक नहीं एक से ज़्यादा विटामिन होते हैं, इसीलिए इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला गया है। और केवल ये विटामिन बी में ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और अगला है विटामिन सी। तो ये दो विटामिन है से, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी, जो जल में विलय हैं, किस में नहीं? वसा में विलय नहीं होते, जल में विलय है, तो इसीलिए ये वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। ओके, तो ये दो याद रखें, बी सी। ठीक है, बी सी। तो विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि बी में B1, B2, B6, B12 है, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, है ना, एक नहीं, अकेला नहीं होता है, ये 2-4 विटामिनों का समूह होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब देखो एक नोट, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आया हुआ है क्वेश्चन, ये 14, 15, 13 के पहले ये उस टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि ये बोला गया कि विटामिन बी और सी को ना हमें रोज भोजन के माध्यम से क्यों ग्रहण करना आवश्यक होता है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो उसी का आंसर है यहाँ नोट में। अगर इस टाइप का कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकोगे। तो जल में विलय विटामिन होने के, यानी कि जल में विलय होने के कारण विटामिन बी और विटामिन सी, जल में विलय होने के कारण, यानी कि जल में सोल्यूबल होते हैं, ये दो ही तो हैं जल में सोल्यूबल, तो जल में विलय होने के कारण विटामिन बी व विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाते, जल में विलय होने के कारण नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये पसीने और मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं या उत्सर्जित हो जाते हैं। जल में विलय होने के कारण शरीर में संचित नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये पसीने और मूत्र के द्वारा, क्योंकि पसीने में भी मोस्टली जल ही होता है, मूत्र में भी मोस्टली जल ही होता है, और ये उसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और उसके बाद में ये उसके द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। इसीलिए इन्हें रोज भोजन के माध्यम से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, या इन्हें रोज भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। तो ये हो गए नोट, इसका आंसर हो गया। अब देखो इसका आंसर ये क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन बी व विटामिन सी को रोज भोजन के माध्यम से क्यों ग्रहण करना पड़ता है? क्योंकि ये शरीर में संचित नहीं होते, संग्रहित नहीं होते। क्यों? क्योंकि जल में विलय होते हैं, इसलिए पसीने मूत्र द्वारा त्याग दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें रोज भोजन के माध्यम से ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विटामिन बी व विटामिन सी जो है वो मूत्र व पसीने के द्वारा उत्सर्जित क्यों हो जाते हैं, तो इसका भी आंसर दे सकते हैं हम, क्योंकि ये जल में सोल्यूबल होते हैं और ये उसके साथ घुल करके पसीने और मूत्र के द्वारा जल में इंक्लूड होते हैं और उसी के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये नोट याद रखें आप, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछें आप इसका आंसर दे सको। ओके, हम बात करते हैं अब विटामिन के कार्य एवं अभावजन्य रोग, है ना, फंक्शंस ऑफ विटामिन एंड अभावजन्य रोग, यानी इनकी कमी से होने वाले रोग, है ना। तो हम बात करते हैं विटामिन की आवश्यकता जो होती है वो थोड़ी सी मात्रा में होती है, अल्प मात्रा, मतलब थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक होते हैं विटामिन, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं, यानी बहुत जरूरी यानी आवश्यक होते हैं। थोड़ी सी मात्रा ही चाहिए लेकिन जरूरी है, चाहिए थोड़ी सी। प्रत्येक विटामिन एक निश्चित जैविक कार्य करता है, प्रत्येक जो विटामिन होता है वो एक निश्चित जैविक कार्य को करता है, ठीक, यानी एक विटामिन जो है वो एक निश्चित जैविक कार्य के लिए होता है, ठीक, वो उस जैविक कार्य को संपादित करेगा,
तो प्रत्येक विटामिन एक निश्चित जैविक कार्य करता है, और अगर इसकी कमी हो गई, जैसे किसी भी विटामिन की जो एक निश्चित जैविक कार्य कर, तो वहां पे उस जैविक कार्य में क्या होगा, प्रभाव होगा, यानी वो जैविक कार्य बाधित होगा, प्रभावित होगा, और उसकी वजह से, उस जैविक कार्य के ना होने की वजह से, या वहां पे उस ऑर्गन पे उसकी कमी होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, यानी वहां पे अस्वस्थता आ जाएगी। ठीक, तो किसी भी विटामिन की कमी से मनुष्य में एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है, यानी कोई सा भी विटामिन है जो एक निश्चित जैविक कार्य करेगा, उसकी कमी अगर हो जाती है तो एक विशेष प्रकार का रोग उसे हो जाता है, तो विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं विटामिन के कार्य और अभावजन्य रोग जो होते हैं ना, उनको वो जो निम्न होते हैं, एक सारणी सी बना रखी है अपनी बुक में, मैंने आपको इस प्रकार से ये बता दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो बता रखा है ना, वो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, या फिर सारणी के अंदर ये 3 कॉलम आप याद कर सकते हैं, जैसे रासायनिक नाम उसी के साथ हो गया, तो जैसे उसमें विटामिन दे रखा होगा वहीं पे रासायनिक नाम भी होगा या करके, और फिर एक प्राप्ति स्रोत और कार्य, इसका क्या कार्य करता है, और अभावजन्य रोग, ये 3 चीजें याद रखनी है। और इम्पोर्टेंट इसका इसका रासायनिक नाम। ठीक है, तो ये रासायनिक नाम, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, तो मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जब ये विटामिन खत्म होंगे लास्ट में, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो लास्ट में आ जाएगी। किन की शॉर्ट ट्रिक है, जो विटामिन है ना, इसके अंदर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ की, जो रासायनिक नाम इनका होता है, उस रासायनिक नाम की, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनल, तो इस प्रकार से, तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक आएगी, मैं आपको बता दूंगा ना, जैसे ये विटामिन लास्ट पढ़ेंगे अपन, लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, तो वो वहाँ पे आ जाएगा, नोट्स में भी आएगी, और वैसे मैंने लिख रखी है तो वो बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं विटामिन ए की। अब इनसे 3 चीजें पढ़नी है अपने को, प्राप्ति स्रोत, कार्य क्या है इसका, और इसकी कमी अगर हो जाती है शरीर में तो इससे कौन कौन से रोग होते हैं, विशेष प्रकार के रोग होंगे। अब इससे होने वाले रोग इसी से होंगे, दूसरे विटामिन की कमी से नहीं होंगे, उससे दूसरे प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनल, रेटिनल। ठीक है, ध्यान रखना है, तो ए का नाम होता है रेटिनल, पूछ लिया जाता है कई बार, कंपटीशन लेवल पे बहुत अच्छा टॉपिक है ये विटामिन का, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनल। ठीक है, इसका प्राप्ति स्रोत, यानी किससे ज्यादा प्राप्त होता है, या किस किससे प्राप्त होता है विटामिन ए, क्या खाएं हम जिससे विटामिन ए हमें मिले, तो उसके लिए गाजर, पालक, दूध। देखो दूध जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेगुलर दूध का सेवन करते हैं, शाम को 1 गिलास, सुबह अगर 1 गिलास अगर हम दूध का सेवन करते हैं अच्छी मात्रा में, तो इससे, दूध से ना लगभग विटामिन हमें प्राप्त हो जाते हैं। दूध से बनी हुई चीजें होती हैं, जैसे पनीर है, छेना है, चीज है, इन चीजों से भी, अगर दही है, तो ये चीजें अगर हम लेते हैं, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ, तो हमें लगभग विटामिन की जो है ना पूर्ति हो जाती है, साथ में प्रोटीन की भी पूर्ति होती है। ठीक, तो गाजर, पालक, दूध, मक्खन, मक्खन भी दूध से तो प्राप्त होता है भाई, ये हो गए इससे। अब इसके अलावा अंडे, मछली, मछली का तेल जो होता है, इनसे भी विटामिन ए प्राप्त होता है, स्पेशली मछली का तेल जो होता है ना, इसमें विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, कार्य क्या करता है विटामिन ए, ये विटामिन ए जो है ना वृद्धि वाला कार्य करता है, वृद्धि करता है, शरीर की ग्रोथ में उपयोग होता है, और ये सबसे बढ़िया है दृष्टि को बढ़ाना, है ना, तो हमारी नेत्र जो ज्योति होती है उसको बढ़ाता है। ठीक, और इसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन ए जो होता है ना, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी आवश्यकता है। इम्यूनिटी पावर जो आजकल चल रहा है, कोरोना जो चल रहा है, कोविड-19 के लिए बोला जाता है कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ, है ना, बाकी डरने की बात नहीं है कोविड-19 में, आप तो अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। जैसे कोई काढ़े होते हैं, उन काढ़ा का उपयोग करो, और बाकी और भी बहुत सारी चीज है ना, तो जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़े वो चीज़ों का सेवन करो, जैसे पनीर हो गया, पिस्ता हो गया, है ना, और इसके अलावा जो प्रोटीन से दालें वगैरह हैं, है ना, खिचड़ी वगैरह, यानी कि 2-3 अनाज और दाल को मिला करके खाना, ये इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका हम यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक चीज़ों का यूज ज़्यादा करें, तो उससे इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो इससे वैसे डरने की बात नहीं है, अगर इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है इससे। अगर हम हमारे देश और अन्य देशों की तुलना में देखें तो मृत्यु दर जो होती है ना कोविड-19 से, ये मृत्यु दर कोविड-19 से हमारे देश में बहुत कम है,
बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर नेचुरली बहुत अच्छी है। तो हम बात करते हैं प्रतिरोधक क्षमता, ये ए बढ़ाता है इसको। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अभावजन्य रोग, यानी विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कमी से होने वाला रोग जो मुख्य होता है, जिसको हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, रतौंधी, है ना। तो रात को जैसे शाम के समय है ना, फिर रात के समय दिखना कम हो जाता है, रतौंधी। जीरोथैलेमिया, ये दो प्रकार के रोग हैं, रतौंधी, जीरोथैलेमिया। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी, जीरोथैलेमिया। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। नंबर 2 है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी इसमें विटामिन बी अकेला नहीं, इसमें 3-4 विटामिनों का समूह होता है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो विटामिन बी जो है ना, वो अधिक विटामिनों का समूह होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। मैं भी बोला हुआ नहीं कि विटामिन अकेला नहीं होता, इसमें 3-4 विटामिनों का समूह होता है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये कौन कौन से होते हैं इसकी बात करते हैं अपन अब यहाँ पे। तो विटामिन, सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, पहला विटामिन B1 है बी कॉम्प्लेक्स का। तो इस विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन, ध्यान रखें, थायमीन। ठीक, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। अब इसका प्राप्ति स्रोत यानी विटामिन B1 जो है वो किसके सेवन से प्राप्त होगा, यानी क्या चीज लें जिससे विटामिन B1 प्राप्त हो। तो इससे ईस्ट है ना, जैसे अचार में ना कुछ किण्वन की क्रिया द्वारा उसको खट्टा किया जाता है, तो वो ईस्ट उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है ना। वैसे जलेबी वगैरह बनाते हैं तो वो पहले खट्टा किया जाता है, तो वो ईस्ट, तो ये चीज़ें करने से ना, तो ये इस प्रकार से उठाई हुई चीज़ें जिनको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं उठाना, खट्टा करना, तो वो चीज़ें अगर अपन खाते हैं इस प्रकार से की हुई, तो उसके अंदर हमें विटामिन B1 प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा मैंने बोला था दूध बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा कंटेंट है ये, जो हमें मतलब बहुत सारे विटामिन देता है, लगभग विटामिन आ जाते हैं इसके अंदर। हरी साग सब्जी विटामिन B1 के लिए, हरी साग सब्जी, पालक, मेथी, है ना। इसके अलावा ग्रीन जो वेजिटेबल्स होते हैं, बथुआ, है ना, ये चीज़ें। तो हरी सब्जी जो ना वो हमें विटामिन B1 देती है, और फलों से भी ये विटामिन B1 प्राप्त होता है। फल खाने से भी विटामिन B1 की पूर्ति हो जाती है। ठीक, इसका कार्य क्या होता है भाई, तंत्रिका तंत्र का संचालन करना, है ना। तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, नर्वस सिस्टम, उसका संचालन करना इसका कार्य होता है विटामिन B1 का। अब देखो, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो क्योंकि ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र का संचालन करता है, यानी नर्व सिस्टम का संचालन करता है, और नर्व सिस्टम जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है एक तरह से। तो इसका अगर अभाव हो जाएगा तो इससे एक रोग होता है जिसका नाम है बेरी रोग हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है। बेरी का मतलब होता है कि पैर जो होते हैं ना, पैर, उन पैरों का जो ना, जैसे मान लो कि पैर जो होते हैं ना वो बेजान हो जाते हैं एक तरह से, यानी पैरों का लकवा जिसको बोलते हैं अपन, हाथ पैरों में, है ना, दम निकल जाना, उठा नहीं जाना, इस प्रकार से। भूख कम लगना भी इसी का एक रोग है, अभावजन्य रोग, यानी कि अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो भूख कम लगेगी, भूख अच्छी तरह से नहीं लगेगी। तो इम्पोर्टेंट रोग है बेरी, पैरों का लकवा, ध्यान रखें। अगला है विटामिन B2, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में है विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। ठीक, तो ये जो राइबोफ्लेविन है ये किससे प्राप्त होता है हमें, यानी विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन मुख्यतः प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है, प्राप्ति स्रोत विटामिन B2 के मुख्यतः दूध से बनता है पनीर, है ना। तो दूध से बनने वाला पनीर, ये इसका प्राप्ति स्रोत है। इसके अलावा हरी सब्जी विटामिन B2 की, इसके अलावा वही खमीर जो मैंने बोला था, ईस्ट, खमीर उठाना, खट्टा करना। ठीक, इसके अलावा मांस, यकृत और वृक्क, किडनी जो होते हैं, उनके द्वारा भी विटामिन B2 प्राप्त होता है। अब पढ़ते हैं विटामिन B2 के कार्य, फंक्शंस ऑफ विटामिन B2। ये क्या कार्य करता है, देखो, ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, यानी हमारे सामान्यतः स्वास्थ्य को बनाए रखता है, और शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ करने के लिए आवश्यक
होता है। अब अगर इसकी कमी हो जाए, अभावजन्य रोग हो जाए विटामिन B2 के, तो अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो शरीर जो है ना, उसकी वृद्धि जो है ना वो रुक जाएगी, यानी कि वृद्धि कम हो जाएगी। ठीक, मुंह जो होता है ना, मुंह उसके अंदर छाले हो जाएंगे, होठों का जो फटना हो जाएगा और त्वचा शोथ हो जाएगा। तो ये इसके द्वारा बीमारी होती है। तो वृद्धि कम होना, मुंह में छाले और होठों का फटना, ये बीमारियां हैं। और त्वचा शोथ, यानी त्वचा पे ना फट जाती है और उस पे ना कुछ मतलब इस प्रकार से वो ना कई बार होती है, चमड़ी उतरने लग जाती है, तो उस प्रकार की बीमारी हो जाती है ना। फिर सफ़ेद सफ़ेद से चिकटे से हो जाते हैं इसके ऊपर, त्वचा के ऊपर, तो उस टाइप से त्वचा शोथ बोला जाता है। वो वाली बीमारी B2 के कमी से हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन B6। नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन है विटामिन B6। तो ये ना 3 रासायनिक पदार्थों से बनी होती है। विटामिन B6 है ना, ये 3 रासायनिक पदार्थों से बना है। एक है पायरोडॉक्सिन, एक है पायरिडॉक्सल और एक है पायरेडॉक्सिमिन। तो याद रखना ये पायरेडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरेडॉक्सिमिन, इनसे ये मिलकर के बना होता है विटामिन B6। ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन B6 का प्राप्ति स्रोत, यानी विटामिन B6 जो है ना वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, कैसे हमें मिलता है, क्या खाएं विटामिन B6 मिले। तो चावल जो होती है, चावल की हलीन होता है, चावल जो होता है ना, चावल के अंदर यानी चावल से वो निकाल लिया जाता है, मंड वंड होता है, या फिर चावल की खली वगैरह जो होती है उस टाइप से चावल की हलीन होती है, उसके द्वारा इसका प्राप्ति स्रोत यानी प्राप्त होता है, चावल मान लो। इसके अलावा, इनके अलावा जो अन्य अनाज होते हैं उनके द्वारा भी ये प्राप्त होता है, और दालें जो होती हैं उनके द्वारा विटामिन B6 प्राप्त होता है। ईस्ट, वही जो कवक होता है, ईस्ट, मांस जो होता है, मछली होती है, अंडे होते हैं, उनके द्वारा भी इसका ये प्राप्ति स्रोत है, तो ये प्राप्त होता है। अब देखिए विटामिन B6 के कार्य क्या है, कि विटामिन B6 है उसका कार्य क्या है, रक्त का संचार करना, हमारे शरीर के अंदर ना ब्लड सर्कुलेशन करना इसका कार्य होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को ये सुचारू रूप से रखता है, चलाए रखता है। तो ये विटामिन B6 का ही कार्य है, रक्त का संचार करना। ठीक है, यदि विटामिन B6 की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे जो तंत्रिकाएं होती हैं वो सारे रक्त के संचार के आधार पर ही तो होती हैं, रक्त जाता है आता है तो इनमें से प्रवाहित होता रहता है, वायु की जो ऑक्सीजन होती है वो इसमें चलती रहती है। ठीक, तो ये रक्त का संचार होता रहता है, प्रत्येक जगह पे रक्त जो है वो पहुंचता है, तो ये इसकी वजह से पहुंचता है। अगर मान लो धीरे धीरे अगर ये रक्त का संचार नहीं करेगा तो रक्त को कहाँ रहेगा, एक जगह हो जाएगा और बाकी आगे तक नहीं पहुंच पाएगा, रक्त की कमी होती जाएगी। तो इसीलिए इसकी कमी से, इसके अभावजन्य यानी कि रोग जो होते हैं वो रक्त की कमी, एनीमिया है ना, रक्त की कमी होना, एनीमिया होना। इसके अलावा ये जो है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हिंदी में बोलते हैं, CNS शॉर्ट में लिखा है मैंने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है, और सामान्यतः इसकी कमी से कमजोरी आने लगती है या कमजोरी हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट है विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स का लास्ट विटामिन B12। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन B12 का वो है साइनोकोबलमिन, साइनोकोबलमिन। ठीक है, साइनोकोबलमिन, ये नाम याद रखें, थोड़ा टफ है, साइनोकोबलमिन। ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। देखो विटामिन B12 का प्राप्ति स्रोत देखो क्या है, दूध, अंडा, यकृत, मछली तथा सभी जंतु तक विटामिन B12 के स्रोत हैं। मुख्य क्या हो गया भाई, दूध, मैंने बोला ना दूध में लगभग विटामिन पाए जाते हैं। ये रहा, ठीक, अंडा, यकृत, मछली और सभी जंतु तक, जंतुओं के जो टिश्यूज होते हैं वो इसके स्रोत हैं विटामिन B12 के। कार्य क्या करता है भाई विटामिन B12, कार्य करता है उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है, यानी उपापचय जो क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं उनमें सहायक होता है, ये उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है। अभावजन्य रोग देखिए इसकी क्या है, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो प्रकाशीय रक्ताल्पता हो जाती है, चेतना शून्य हो जाता है व्यक्ति, है ना, चेतना शून्य यानी कि पता ही नहीं चलता है, कोमा टाइप हो जाता है, और जीभ व मुंह पर सूजन आ जाता है,
जीभ होती है वो सूज जाती है, मुंह पे सूजन आ जाता है, झंझनाहट होने लग जाती है ऑटोमेटिकली, झंझनाहट से होती है, और घबराहट होने लग जाती है। यदि विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो जीभ और मुंह पर सूजन आ जाता है, चेतना शून्य हो जाता है, प्रकाशी रक्ताल्पता हो जाती है ना, झंझनाहट, घबराहट आदि जो रोग हैं वो इसकी कमी से हो जाते हैं। इसका मतलब हमें दूध का सेवन करना चाहिए, वरना इसकी कमी हो जाएगी, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर हमें ये वाली बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए हमें इसका सेवन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 है। ठीक है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि अभी ए और बी दो विटामिन हो गए। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एच। तो ये विटामिन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद में विटामिन जो हैं इनके रासायनिक नाम का एक ट्रिक है, जैसे विटामिन ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एच का, तो के का, इनका एक रासायनिक नाम की ट्रिक पढ़ेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 4-5 है, उनकी ट्रिक कोई नहीं है, उनको तो आपको याद रखना है, लेकिन एक की ट्रिक आएगी जो विटामिन B1 है, थायमीन, वो ट्रिक में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी सारा जो है वो हम ट्रिक के द्वारा इसके रासायनिक नामों को पढ़ेंगे। बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 2, 6, 12 है की कोई ट्रिक नहीं, उनको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले जो विटामिन से बचे हुए उनका क्लासिफिकेशन, यानी कि उनका अभावजन्य रोग क्या क्या होता है और उनके रासायनिक नाम क्या है। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।